देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड of thickness 2 mm must be melted to form a cuboid of dimensions 5.5 into 10 into 3.5 सेंटीमीटर। तो हमसे ये बोल रहा है कि देखिए ऐसे कितने सारे कॉइन्स को मेल्ट किया जाए कि उनकी जो डायमेंशंस हो, उसकी जो डायमीटर हो 1.57 सेंटीमीटर 1.75 सेंटीमीटर हो और जो थिकनेस हो वो 2 mm हो। तो ऐसे कितने पॉइंट्स को हम मेल्ट कराएंगे कि हमें क्यूबॉइड फॉर्म हो जाए जिसकी डायमेंशन क्या हो 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर हो। ठीक, तो ऐसे हमें कितने सारे कॉइन्स हम पिघलाएं कि हमें ये क्यूबॉइड मिल जाए। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए पहले हम कॉइन्स का हम डेटा ले लेते हैं, तो कॉइन के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो कॉइन के बारे में बात करेंगे तो देखिए डायमीटर ऑफ कॉइन D इज इक्वल टू 1.75 सेंटीमीटर है। और इसी को अगर हम mm में कन्वर्ट कर लें तो हमारी जो कैलकुलेशन होगी वो थोड़ा आसान हो जाएगी। देखिए आपको डायमेंशन में कहीं ना कहीं तो चेंज करना पड़ेगा, चाहे आप ये 2 mm है, इसको अगर आप सेंटीमीटर में चेंज कर लें तब भी आप सॉल्व कर सकते हैं, या आप सारी डायमेंशंस को mm में चेंज कर लें तब आप सॉल्व करें। तो मुझे ये ठीक लग रहा है कि सारी डायमेंशंस को mm में चेंज कर लें, उसके बाद सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि हमें फालतू में पॉइंट वगैरह की कैलकुलेशन हमारी जो है वो मिनिमाइज हो जाएगी। ठीक, तो देखिए इसे मैं क्या लिख सकता हूं, या तो मैं 1.57 सेंटीमीटर लिख सकता हूं और D इज इक्वल टू 17.5 mm। ठीक, अगर मैं mm में लिखूंगा तो मैं इसको ये लिखूंगा। ठीक, अब देखिए रेडियस ऑफ कॉइन। ठीक है, तो अब अगर रेडियस की बात करेंगे तो मैं सीधा mm पर ही जा रहा हूं, इस पे मैं नहीं जा रहा हूं, सीधा mm में ही डिवाइड बाई 2 करूंगा। ठीक, तो R इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 17.5 बाई 2 mm। ठीक, तो ये हमारी mm में हो जाएगी। ठीक, तो ये तो हमने किसके बारे में लिख दिया, कॉइन के बारे में लिख दिया। ठीक, हाइट, ठीक, हाइट भी हमें दी हुई है, हाइट की बजाय थिकनेस ज्यादा बेटर वर्ड रहेगा, थिकनेस ऑफ कॉइन T। ठीक, थिकनेस को हम T से डिनोट करते हैं, थिकनेस ऑफ कॉइन T इक्वल्स टू 2 mm। ये हमें ऑलरेडी mm में दे रखा है। अब हम बात करेंगे क्यूबॉइड के बारे में। ठीक, तो क्यूबॉइड के बारे में बात करेंगे तो क्यूबॉइड की जो डायमेंशंस हमें दी हुई है वो हमें क्या दे रखी है, वो आपको दी हुई है 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, तो क्यूबॉइड में जो सबसे बड़ी साइड होती है वो लेंथ होती है। ठीक, तो देखिए लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, या और करके आप लिख सकते हैं, अगर ये सारी डायमेंशंस को मैं mm में कन्वर्ट करूं तो ये आपका हो जाएगा 55 mm इंटू 100 mm। ठीक, 100 mm इंटू 100 mm इंटू ये आपका कितना हो जाएगा 35 mm। ठीक है, ये मैंने सारी डायमेंशंस को mm में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, तो देखिए लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, ये आपकी L इक्वल्स टू, और ये आपकी कितनी है 5.5 सेंटीमीटर, या मैं यूं इसको कह सकता हूं ये आपका है 55 mm। ठीक, और ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड। ठीक, तो ब्रेथ हमें कौन सी दी हुई है, ये वाली जो साइड होगी वो क्या होगी, वो ब्रेथ होगी। ठीक,
अरे गड़बड़ हो गया, ये आपकी 10 सेंटीमीटर वाली जो साइड है, जो सबसे बड़ी साइड है वो क्या है, 10 सेंटीमीटर है। तो 10 सेंटीमीटर और 100 mm, ठीक है। तो 100 mm क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड। ठीक, तो ब्रेथ के बारे में बात करेंगे तो ये b हो जाएगी, और ये हमें कितनी दी हुई है, 5.5 सेंटीमीटर, और मैं कह सकता हूं 55 mm। ठीक, और हाइट ऑफ क्यूबॉइड h इक्वल्स टू, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर और 35 mm। ठीक, तो अगर देखिए कॉइन्स को पिघला करके अगर क्यूबॉइड क्रिएट किया जा रहा है, ठीक, कॉइन्स को मेल्ट करा करके अगर हम क्यूबॉइड बना रहे हैं, तो देखिए n नंबर ऑफ कॉइन्स, यानी कि हम जितने भी कॉइन लेते हैं उनका जो वॉल्यूम होगा वो क्यूबॉइड के वॉल्यूम के इक्वल होगा, तभी आपका क्या बनेगा, आपका क्यूबॉइड क्रिएट हो पाएगा। ठीक है, तो n नंबर ऑफ कॉइन्स का जो वॉल्यूम होगा वो क्यूबॉइड के वॉल्यूम के इक्वल होगा। ठीक, तो यहां पर हमारी कंडीशन फॉलो होगी। लेट सपोज n number of coins are melting to form a cuboid, so volume of n number of coins equal to volume of cuboid। ठीक, ये कंडीशन हमारी फॉलो हो जाएगी यहां से। ठीक है, तो ये देखिए ये कंडीशन है, वॉल्यूम ऑफ n नंबर ऑफ कॉइन्स। ठीक, तो मैं इसे लिख सकता हूं n इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच कॉइन, क्योंकि सारे कॉइन सेम डायमेंशन के, ठीक, सेम डायमीटर सेम हाइट के, इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक, अब वैल्यू लिख लेंगे तो n इंटू, और ये आपका कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू टी। ठीक, ये डायमेंशन t है। ठीक, ये थिकनेस हमने t ले रखी है यहां पर, तो और इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये 100 इंटू 55 इंटू 35। ठीक, अब बस यहां पर भी वैल्यू हम रखेंगे तो n इंटू, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 22/7 इंटू, और r क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 17.5/2 होल स्क्वायर इंटू थिकनेस 2 है हमारी। ठीक, इक्वल्स टू 100 इंटू 55 इंटू 35। देखिए इसको, तो n इंटू 22/7 इंटू, और मैं कर सकता हूं इसे 17.5/2 इंटू 17.5/2 इंटू 2 इक्वल्स टू 100 इंटू 55 इंटू 35। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा। तो अब आप लोग देख पा रहे होंगे यहां पर कि कुछ काटने लायक जो टर्म है मैं उन्हें काट दूंगा पहले। तो ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आपका 11 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये है जो हमारे पास नंबर हो गया, ये हो गया 11/7 इंटू 17.5 इंटू 17.5 इक्वल्स टू 100 इंटू 55 इंटू 35। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपका n इक्वल्स टू, और ये 7 इंटू
100 इंटू 55 इंटू 35 डिवाइड बाई ये आपका हो जाएगा 11 इंटू 17.5 इंटू 17.5। ठीक, तो अगर यहां से मैं पॉइंट हटाऊंगा तो ये आपका 10 आ जाएगा यहां पर, और ये आपका हो जाएगा 10। ठीक, यहां से भी मैंने पॉइंट हटा दिया। तो अब देखिए आप इसे डिवाइड कर सकते हैं आराम से, ये आपका 5 टाइम्स जाएगा। ठीक है, और आप इसमें देखना चाहें कि कुछ कट रहा है तो देखिए इसे 25 की टेबल से अगर डिवाइड करेंगे तो ये आपका 4 टाइम्स जाएगा। ठीक, जितने बड़े डिवाइजर आप लेंगे आपकी कैलकुलेशन उतनी आसान होगी। ठीक, छोटे डिवाइजर से करेंगे तो आपको टाइम लगेगा। ठीक, तो ये आपका 25 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 7 टाइम्स जाएगा। ठीक, और ये आपका 35 कट जाएगा तो ये आपका 5 टाइम्स जाएगा। ठीक, अब देखिए ये आपका 10, ठीक, 10 इंटू 10 ये आपका मिला करके कितना हो गया 100। ठीक, तो 100 हो गया, तो इसे आप 25 की टेबल से डिवाइड करेंगे आपका 4 टाइम्स जाएगा, और ये आपका 7 टाइम्स जाएगा। ठीक, तो अब देखिए ये आपका 7 से आपका ये 7 पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि आपका n इक्वल्स टू हो गया 4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 4। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका n इक्वल्स टू 20 इंटू 20। ठीक, तो यहां से जो n की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई है, वो 400 आ गई है। ठीक, n की वैल्यू 400 आ गई है, तो यहां से हम कह सकते हैं नंबर ऑफ कॉइन्स आर 400। ठीक, तो 400 कॉइन्स को जब हम मेल्ट कराएंगे तब हमें क्या मिलेगा, एक क्यूबॉइड मिलेगा। यही इसका सॉल्यूशन है।